तो हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत वेलकम करते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो आपको दिखेगा कोई एक शून्यक होगा, दूसरा गुणांक होगा। अब इन चीजों में आपको एक शून्यक, ठीक है, और दूसरा गुणांक, ये दो चीज आपको हमेशा परेशान करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इन्हीं चीजों को समझते हैं कि शून्यक और गुणक। तो देखिए सबसे पहले तो समझिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए ऐसा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी आपको इस तरीके से कहीं पे भी मिल जाए तो ये आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। तो एक तो ये चीजें हैं कि ये द्विघात है और इसमें एक से ज्यादा पद है इसलिए बहुपद है, और इसका घात दो है तो द्विघात हो गया। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। इसके अंदर एक चीजें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, साथ में ये एक वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या एक दो तीन, बी भी आपका और सी भी, ये तीनों के तीनों ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं होंगी जहां ए इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो शर्त था जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको याद क्या रखना है कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात की जाए कभी, ठीक है, तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघात का। अब थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग समझते हैं कि जीरो क्या होता है। ठीक है, ये तो हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। यहाँ पे अब आपको देखना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। आपने कभी समझा या नहीं समझा वो जाने दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप समझिए। देखिए शून्यक का मतलब होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, जब भी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी इस फॉर्मेट में, और यहाँ पे कोई भी एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार कोई भी बढ़ रहेगा वास्तविक संख्या है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि ये जो इसको जो हम तोड़ेंगे जब बनाएंगे तो यहाँ पे x बराबर दो वैल्यू आएंगे, यानी कि ए इसका स्क्वायर है, यानी दो वैल्यू आएंगे। क्या वैल्यू आएंगे? कोई भी वैल्यू आ सकते हैं। ठीक है, z आएगा, p आएगा, कोई भी दो वैल्यू वास्तविक संख्या इसके अंदर आएगा। तो कोई भी इंटीजर्स यहाँ पे आ सकता है, कोई भी गुणांक यहाँ पे आ सकता है x का। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू दो होगी, तो इसीलिए यहाँ पे आया अल्फा और बीटा उठ करके। ठीक है, एक वैल्यू अल्फा का होगा और एक वैल्यू बीटा का होगा, ये हम मानते हैं कि इसके अंदर जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम अल्फा और बीटा मानेंगे। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा का कहानी खत्म हो गया। अब आइए आपको समझाते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। देखो शून्यकों का योग बस अल्फा प्लस बीटा कर दो, जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ देंगे और वो बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको एक इक्वेशन लिखाया हूँ ए बी और सी, ये मैं लिखवाया था। ये क्वाड्रेटिक का है, मतलब क्या है, ये जो है आपका कौन सा बहुपद है ये। ठीक है, इसमें ए बी सी लिखा हुआ है, तो यही यहीं से आपका माइनस बी बाई ए, मतलब इसी वैल्यू के बराबर होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा योग हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा को याद करो, मतलब गुणांक। ठीक है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को याद करो। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को जब गुना करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा? सी बाई ए के बराबर होगा। मतलब जो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, उसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना काफी जरूरी था, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहीं बोर हो गए। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक समझ में आ रहा है? शून्यक क्या बताया था? शून्यक क्या होता है? अल्फा और बीटा। ठीक है, दूसरा एक्स की वैल्यू, इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? शून्यक। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखें। ठीक है, ये अल्फा बीटा वैल्यू निकाल लो, चाहे एक्स बराबर दो वैल्यू निकाल लो, दोनों शून्यक होंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, कि सत्यता की जांच करना है कि संबंध क्या है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन बनाऊंगा, शायद समझ में आ जाएगा आपको 100%। ठीक है, शायद नहीं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, इसको, ठीक है, चार दूनी आठ होता है, माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, अब आगे इस दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिए। अब x माइनस
क्या हो जाएगा 4। इधर हम लोग ले लेंगे +2 कॉमन, तो इधर भी हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे x +2 और x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम लोग, बराबर हो गया -2, इधर हो गया x बराबर 4। ठीक है, x बराबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे बना। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो क्या करेगा, तो आइए मैं समझाता हूँ कि बना कैसे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं, क्वेश्चन लिखता हूँ x² माइनस 2x माइनस 8। ध्यान में रखना, इसमें a है, इसमें b है और इसमें c है। ठीक है, इन चीजों को मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ये a b c है, माइनस प्लस जो है यहाँ पे निकालो, इसके साथ कुछ नहीं है, a नहीं है यहाँ पे, तो 1 मान लेंगे, तो a बराबर आपका हो गया 1। चलो b की वैल्यू बताओ, यहाँ पे b की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2। ठीक है, मैं बताया था ना आपको कि जो होगा उसकी वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे, यहाँ पे बताया था। देखो ये a है और ये b है और ये c है, और इसी फॉर्मेट में आपका वो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो हम लोग मानेंगे कि ये a है, ये b है और ये c है। तो b कितना है आपका -2। ठीक है, और c आपका -8। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं नया हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन चीजों को आप समझिए जरा ध्यान से। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ए को सी से गुना करो। ठीक है, ए को सी से गुना करो तो कितना होगा, -8x²। अब आपको इसको गुना करने पे -8x² होना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे 2x होना चाहिए। क्या, -2x होना चाहिए। ध्यान से समझो, a इंटू सी कर दिए, a को c से गुना कर दिए, -8 को a से गुना कर दिए, 8x² हो गया। अब जो यहाँ पे इस दोनों को तुम गुना करोगे, इस दोनों को तो गुना करो, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस x का x²। देखो ये मैच कर रहा है। और अब जोड़ो या घटाओ, तो इसको जोड़ो चाहे घटाओ, आंसर क्या आएगा -2। घटा कर देखो, -4 प्लस 2 कितना आएगा, -2x। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि गुना करने पे a इंटू सी के बराबर हो, ठीक है, और जोड़ने और घटाने पे किसके बराबर हो जाए, ये b के बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर आपको फाइंड करना है। तो वो नंबर कैसे फाइंड करोगे, तो इस 8 को गुणनखंड करके। ठीक है, मैंने बताया था कि गुणनखंड कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर 8 का गुणनखंड निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8। ठीक है, अब आपके पास ये 3 डिजिट है जिसमें से आपको निकालना है, ठीक है, कि गुना करने पे -8 आ जाए और घटाने या जोड़ने पे -2x हो जाए। ठीक है, तो इसमें से ले लो एक 4 और एक 2, गुना करने पे तो 8 आ गया, लेकिन अभी 8 नहीं हुआ है, ये कोई एक संख्या आपको माइनस में करना होगा तब ये -8 होगा। अब यहाँ पे -4 दूना 8 करो तो -8 8 तो हो गया। ठीक है, x मिलाओगे तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, अब इस दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा। मतलब एक डिजिट आपको लेना पड़ेगा -4, एक डिजिट लेना पड़ेगा +2। ठीक है, तो -4 ले लिया और +2 ले लिए। ठीक है, तो बस यही एक ड्रामा था यहाँ पे करना। अभी मैं और भी आगे क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपने समझ लिया कि a इंटू सी करना है, ठीक है, और उसको फॉरगेट करना है। चलो अब हम आगे की तरफ बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x² माइनस 2x -8। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या किए, x² लिए, फिर -4x कर दिए, इसमें से +2x कर दिए, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 8। अब फिर आगे कॉमन लेना है, इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो दोनों में क्या कॉमन है बताओ, दोनों के पास क्या है, x है, x बाहर निकल गया, एक x निकल गया तो एक x बच गया, 2x है यहाँ पे, स्क्वायर है इसलिए 2x, एक x बाहर निकला, इसमें से x निकल गया तो -4 यहाँ पे रह गया। ठीक है, इसमें से तुमको +2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, क्योंकि दोनों में 2 ही है, x बच जाएगा, और इधर इसमें से भाग करना पड़ता है। ठीक है, निकालने के लिए भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें एक बात कॉमन रखना कि जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा, तभी आपका सही होगा, अदरवाइज कॉमन गलत होगा। ठीक है, ये दोनों बॉक्स बराबर होना चाहिए। अब एक ले लो ये वाले को और ये वाले को, तो x+2, और ये दोनों बॉक्स इक्वल है इसलिए ये दोनों में से कोई एक को उठा लो। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए x+2 = 0, इधर x-4 = 0। देखो एक लाइन खींच दी, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, और 0 के बराबर, चूंकि हमको शून्यक निकालना है इसलिए 0 करना पड़ेगा।
अब x इक्वल टू ये 0 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 - 2, तो x बराबर -2 यहाँ आ गया, ठीक है। और इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा +4, तो x बराबर कितना हो गया 4। तो ये आपका -2 और ये आपका 4 निकल गया, ठीक है। तो आपको दो चीजें निकला, अल्फा कितना निकला, अल्फा बराबर निकला आपका -2 और बीटा बराबर आपका निकला कितना 4, ठीक है। अब इन चीजों को अगर आप समझ गए हैं तो चलिए अब हम लोग देखते हैं -2 और 4 याद रखना। तो यहाँ पे हमारा जो है दो वैल्यू निकला इसका, एक निकला -2 और दूसरा निकला है 4, ठीक है। अब हम लोग इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा, ये तो बी लिखा गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a। लेकिन पहले इन दोनों को भी क्या करो, ये अल्फा प्लस बीटा ये है, क्या है ये -2 इसको मानेंगे, ये फर्स्ट वाले को अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, ठीक है। या फिर इसको जोड़ दो तो 2 हो गया अल्फा और +4, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, -2 में से 4 को घटा दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस -2 नहीं +2 हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये तो एक तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब देखो इस समीकरण में a बराबर कितना है, a बराबर है आपका 1, b इक्वल टू आपका है -2 और c इक्वल टू है -8, ठीक है। अब -b कितना है, तो यहाँ पे पहले से तो -2 है ही, यहाँ पे क्या बता रहा है पहले से -2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखा है -b, क्योंकि एक माइनस इसका, ठीक है, और एक माइनस ये पहले से -2 है, तो दो माइनस यहाँ पे। अब a जो है यहाँ पे, ठीक है, a कितना है 1 है तो 1 डाल दिए। अब ये माइनस, अब माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है +2। अब देखो ये दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है। अल्फा प्लस बीटा को जोड़े, ठीक है, तो इतना ही आया और उसके फॉर्मूला से, इसके फॉर्मूला से डाले तो क्या आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये सही है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सही है या फिर सत्य है, ठीक है। एक तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, या फिर स्टिक्स की जगह आप 1 2 कर दे, ABC कर दे, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो शून्यकों का योग, ठीक है। ऐसे तो बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, एक तो अभी जस्ट मैं बनाया पूरा, चलो दूसरा क्वेश्चन मैं अच्छे से बनाऊंगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको शून्यकों का योग, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एक और जांच, शून्यकों, अभी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, ये फर्स्ट वाले को बना रहे हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर ये दोनों अल्फा बीटा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, तो -2 और गुने 4 बराबर कितना हो गया -8। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो डाल दीजिए आप, क्या होता है c/a, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है आपकी -8, तो यहाँ पे -8 हमने लिख दिया, और e की वैल्यू है +1 तो 1 लिख दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया -8। तो देखो ये दोनों सही हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो इसका अल्फा और बीटा का वैल्यू निकला वो बिल्कुल करेक्ट निकल गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको नंबर 1 क्वेश्चन अच्छे से समझाया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 या 2 दोनों में से कोई एक बना देता हूँ, और इस तरीके से आपको आगे का भी, ठीक है, आपको अपने से बनाना है, ठीक है। तो एक अच्छे से बना देता हूँ, एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो चलो इसमें एस दे रहा है, इसी को बनाता हूँ, दूसरा को बनाता हूँ। इसमें दिया 4s² -4s + 1, ठीक है, इसको s समझना। अब सबसे पहला काम करना है, इसमें लिखना है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो देखो गुना करने पे आना चाहिए 4 a × c, और जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए 4, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो 4s², पहला तो ये सीधा लिखाएगा, यही फॉरगेट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर दो -2s और -2s, दोनों को गुना करोगे, 2 दूना 4 तो +4 हो जाएगा, क्योंकि a × c कितना है 4, a × c कितना 4 इकाई 4, तो +4s हो जाएगा। अब यहाँ पे +1 कर दो, ठीक है। भाई जो लोगों को नहीं आ रहा उन लोगों के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है।
अब यहाँ पे कितना कॉमन लेगो, तो यहाँ पे 2s कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा 2s, ठीक है, और माइनस, ठीक है, 1 बच जाएगा क्योंकि 2s बाहर चला गया। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कितना, यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर में क्या हो जाएगा 2s और -1, ठीक है। देखो ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पे एक हो जाएगा 2s -1 और दूसरा हो जाएगा 2s -1, दोनों मतलब सेम ही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0 और इधर भी कर देंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहीं पे गलती तो नहीं कर रहा है ना +1 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2s इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा इधर, ठीक है, +1। अब h इक्वल टू पता ही है, ये जुड़ के 0 और नीचे में 2 आ जाएगा, h इक्वल टू इधर भी सेम होगा 2s इक्वल टू 0 + 2, ठीक है। और इधर h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई यहाँ पे 2, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 1 होगा ना, काहे गलती कर रहे हो, 2s इक्वल टू 0 + 1, ठीक है, -1 बराबर के इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा 2h इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, तो इसमें आपका वैल्यू क्या निकला 1/2 और 1/2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि, ठीक है, अल्फा और बीटा 1/2 और 1/2 है 1/2 है, इतना लिख दिए। अब लिखिए जांच, यहाँ पे लिख दीजिए जांच, क्या लिखिएगा जांच। जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों, अब ये शून्यकों का योग आप लिख लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ योग लिख देता हूँ, ठीक है। योग क्या होगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो ये 1/2 + 1/2, ठीक है, आधा और आधा जोड़ोगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसका वैल्यू कितना होता है -b/a, ठीक है। ए की वैल्यू निकाले थे कहीं पे, नहीं निकाले थे, नहीं निकाले थे, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, तो आप लिख दो a इक्वल टू आपका है 4, b इक्वल टू है -4 और c इक्वल टू है 1, ठीक है। इक्वल टू क्यों छूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे -b, तो देखो यहाँ पे पहले से है 4 और उसके बाद -b/a है और यहाँ पे एक 4, एक ये माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू का क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा भाई +4 हो जाएगा और नीचे में ऑलरेडी +4 है, कट गया 1 आ गया। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया, तो क्या लिखना पड़ेगा सत्य है, सत्य है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो गुणनफल निकालता हूँ, जहाँ पे लिख लो a इक्वल टू है आपका 4, b इक्वल टू है -4 और c इक्वल टू है आपका 1। अब यहाँ पे तो योग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गुणनफल निकाल लो, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सिंपल काम करना है, ठीक है। जैसा मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, बस इस दोनों को जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आया दोनों को गुना कर दो, आधा और आधा को गुना करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आधा और आधा को जब गुना करोगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है c/a, अब फॉर्मूला पे डाल दो, फॉर्मूला c कितना है भाई, c है इसका 1, ठीक है, और a है 4, देखो ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब ये भी सत्य है। तो इस तरीके से आपको ये सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे आगे का कुछ मैं दे देता हूँ ट्रिक, जिससे आप कर लोगे, ठीक है। जैसे ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये वाला जो है 4u² + 8u, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसको डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे, ठीक है 4u कॉमन ले लोगे इसमें से, तो क्या बचेगा u + 2u, u तो चला गया बाहर, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका क्या करेंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है हमको, ठीक है, तो इसके बराबर में एक 0
एक लाइन खींच दो, u प्लस 2, ठीक है, इसके बराबर में एक जीरो कर दिया। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, बहुत सारा तरीका है लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। अब u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4। अब किसी भी डिजिट के ऊपर अगर जीरो होता है, ठीक है, ये u है, 4 मत समझना, u। तो u इक्वल टू आपका हो गया 0। अब इधर क्या करोगे, u बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 2। तो u इक्वल टू आपका हो गया -2। अब देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू आपका निकल गया, अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। अब फिर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दोनों को ऐड कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस -2, आपका आंसर हो जाएगा -2 माइनस b/a। फॉर्मूला डालोगे यहाँ पे, तो b की वैल्यू आपकी कितनी है, तो इसमें a b, ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें a है और इसमें b है, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लो बस, और कुछ नहीं। c बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब के 0 में कोई भी चीज को प्लस करो, इसको कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी, 4 ले लिए, ठीक है। अब देखो ये माइनस है इसमें लगा हुआ, तो माइनस लगा देंगे, यहां से यहां इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -2। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो इसी को तुम गुना करोगे, -2 से इसको गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, c/a, तो c/a है, तो c की वैल्यू कितनी है, 0, और a की वैल्यू कितनी है, 4। अब ऊपर में कोई कुछ भी डालो, 0 आ गया तो आंसर 0। तो देखो इसका भी मैच कर गया और इसका भी मैच कर गया, मीन्स ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा में अल्फा और बीटा पहले से दे रखा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें a, ठीक है, b और c की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, और इसको सेट करना है किस पे, ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस c, बस इस पे सेट कर देना है। a की जगह a आ जाएगा, b की जगह b आ जाएगा, c की जगह c आ जाएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, तो ये योग है और ये, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है आपका 1/4। देखो ये शून्यकों का योग, यह है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -1। अब देखो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/a, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस नहीं, c/a, ठीक है, क्योंकि वहां पे बराबर होता था, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि फॉर्मूला यही है, और अल्फा इंटू बीटा -1 है तो ये इसके बराबर होगा। अब देखो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, इसमें से a की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालो इसमें से, तो इस यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 4, अब b के सामने 1 है तो b इक्वल टू -1 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे निकालोगे c, यहाँ पे क्या निकालोगे, c, तो सारा लोचा यहाँ पे फंसेगा, ठीक है। लोचा कैसे फंसेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 को इक्वल करना है, क्या करना है, 4 को इक्वल करना है। तो ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा। वो कैसे करना होगा कि अगर यहाँ पे 1 है तो ये इक्वल टू c हो गया, लेकिन जो नीचे में a है इसका 4 करने के लिए अगर इसको यहाँ पे 4 डालेंगे तो ऊपर में भी गुना 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर में भी 4 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तभी a आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -4/4। अब ये कट के कितना आ गया, अब ये कट के कितना आ गया, -1, ठीक है। तो बहरहाल आप यहाँ पे क्या लोगे, तो a बराबर यहाँ पे 4, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, मतलब ये सही हो गया कि हमने सही किया ऐसा करने से। अदरवाइज c इक्वल टू -1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि इसका अगर a यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे a4 है, यहाँ पे a4 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी a4 होना चाहिए। तो जब हम a4 डालते हैं नीचे में भी 4 तो ऊपर में भी 4, क्योंकि हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं 4, तो ये कट के आपका कितना -1 हो रहा है, मतलब ये सही है। तो ये जो दिया हुआ है a बराबर 4, ये करेक्ट हो गया। अब ये हमने कर दिया कि a बराबर कितना हो गया, ये जो है ये दोनों बराबर है। c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हो गया a की वैल्यू 4 ये। अब इसको डाल दो इसमें, समीकरण में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, दी गई संख्या बहुपद ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे लिखिएगा आप बहुपद। क्या लिखिएगा? बहुपद बराबर, ये चलता रहेगा, यहाँ से ही हल स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से ये हम इसमें थोड़ा सा दिक्कत है मेरा, मैं बोर्ड को थोड़ा दूसरा तरीके से जरूर करके आऊंगा, जिस तरीके से मैं बहुत सारा लिख सकूं। ठीक है, ये यहाँ से बनेगा और उसके बाद ये फर्स्ट फेज है। ठीक है, और यहाँ से फिर ये सेकेंड फेज, यहाँ पे निकल गया एबीसी। अब यहाँ पे बहुपद इक्वल टू हमारा क्या होगा, लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू आपको पता है, तो हो गया 4x² प्लस बी की वैल्यू आपका है -1। ओके ओके ओके, -1 इंटू एक्स। ठीक है, और इधर सी की वैल्यू है आपका -1। देखो इतना सारा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स को 1 से गुना करोगे तो एक्स ही होगा, लेकिन माइनस इसको माइनस कर देगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यही आपका पहला समीकरण तैयार हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला बना, इसी तरीके से फिर दूसरा बनाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा सब बनेगा। अब इसमें रूट है, रूट देख के लोग घबरा गए होंगे कि ये कैसे बनेगा, चलो इसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, √2। ठीक है, मतलब ये है -b/a। अब नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लिए, तो b की वैल्यू यहाँ पे अब लिखना शुरू करो, a बराबर 1 और b बराबर -√2। ठीक है, अब चलो आगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर है कितना, 1/3। ठीक है, और यहाँ पे होता है c/a। अब देखो यहीं पे झमेला फंस गया, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो अब इसी दोनों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 1 है। तो अब ध्यान दो, एक a यहाँ पे और एक a यहाँ पे, एक के पास 1 है, एक के पास 3 है। अब इस दोनों को इक्वल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा? तो इसको 3 दे दो, इसको 3 दे दो। ठीक है, इसको 3 दे दो और इसको 1 दे दो, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 दे दो और इसको 1 दे दो, तो ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसको हमने 3 दे दिया और इसको 1 दे दिया, अब दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो देखो, और यहाँ पे a बराबर 1 है। तो अब आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, तो इन चीजों को मैंने आपको समझाया कि एक इसको देना पड़ेगा और एक इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा a को बराबर करने के लिए, a को बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू √2 बाई, ठीक है, इंटू 3। अब बाई में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, बराबर हो जाएगा -b/a। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, इक्वल टू c/a। ऐसा क्यों करना पड़ा, ताकि ये a और a कॉमन हो जाए। ठीक है, तो नीचे में 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम आपका हो गया। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा ये न्यू वैल्यू। ठीक है, ये नया वैल्यू, अब इसी से मतलब रखना पड़ेगा आपको। तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 3√2 और माइनस इसके साथ में तो नहीं होगा, a इक्वल टू तो सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, और b इक्वल टू आपका हो जाएगा ये -3√2। ठीक है, कैसे हुआ, ध्यान देखो, माइनस इधर आ जाएगा और 3√2 है ना, यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे -b इक्वल टू √2 इंटू 3। इसको देखो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -3√2। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया। b इक्वल टू, अब एक c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू तो आसान है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। ठीक है, c बेचारा अकेला रह गया, c की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, माइनस प्लस बहुत सेंसिटिव है तो इसको ध्यान में रखना। तो पहला स्टेप आपका ये बना, यहाँ से आपका हल बना। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको मिटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग था इसलिए मैंने आपको समझाया। यहाँ से बनते आएगा, अब a को बराबर करने पर, ठीक है, a इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसा कॉमन दे दीजिएगा।
अब यहाँ से ये बनेगा, ये बनेगा, तो नया वैल्यू आपका ये आ गया। इसको उठा के आप यहाँ पे लिखिए a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3√2, ठीक है, और c इक्वल टू 1, ये आपका यहाँ पे लिखाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे लिखते हैं बहुपद बराबर, ठीक है, बहुपद बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना है, प्लस यूनिवर्सल है ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आपको द्विघात समीकरण में पढ़ना है। ये हो गया। ए की वैल्यू आपका है 3, ठीक है, तो 3x²। बी की वैल्यू अगर माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, तो डायरेक्ट माइनस कर दो और इसको कर दो कितना, -3√2x। अब प्लस सी की वैल्यू कितनी है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में होगा तो बस साइन चेंज करके लिख दो। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका नया समीकरण बन गया, ठीक है। तो कुछ भी खास नहीं है, बस बताने की वजह से इतना लेट हुआ है, ठीक है। तो आप बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में इसको लिख सकते हैं, उतना टफ है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।